नमस्कार, मैं सुनी गौतम त्रिवेणी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये एरिया है जम्मू कश्मीर और ये एरिया है लद्दाख का। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की जो लैंग्वेज है वह लद्दाखी, हिंदी और इसके अलावा तिब्बती। ठीक है, यहाँ पर लगभग बहुत लोग रहते हैं तो इनकी ये भाषाएं हैं। फिर आइए आप जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी ये दो लैंग्वेज यहाँ की मुख्य है। इसके अलावा हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है। अब आप आइए हिमाचल। हिमाचल की जो कोर लैंग्वेज वो हिंदी है। पंजाब की पंजाबी है। सिख सबसे ज़्यादा यहीं पर रहते हैं और इनकी लैंग्वेज है आपकी पंजाबी। उसके बाद हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। साथ में चंडीगढ़ साथ में लगता है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की लैंग्वेज भी हिंदी है। उसके बाद दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है और एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ की लैंग्वेज भी है हिंदी। उसके बाद आप आइए राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियाँ रहती हैं। हिंदू धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मुख्यतः हिंदी ही है। ठीक है, उसके बाद आप आइए गुजरात। गुजरात की जो लैंग्वेज है वो है गुजराती। पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात के हैं, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है गुजराती। उसके बाद दीव और दमन। दीव और दमन की जहाँ तक बात है, यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी और गुजराती। उसके बाद नंबर आता है दादरा और नागर हवेली का। यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी और बिलोड़ी। उसके बाद आइए आप महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मराठी। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे एक मुद्दा उठता रहता है कि महाराष्ट्र में मराठी ही बोली जाए और जो नॉर्थ इंडियन है उनको भी बोला जाता है कि आप यहाँ पे मराठी ही बोलिए। तो ये अक्सर विवाद आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज मुख्य भाषा है तो वो है आपकी महाराष्ट्र की मराठी। आता है गोवा। गोवा की लैंग्वेज है कोंकणी। गोवा आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक जो पुर्तगाली थे इनके अंडर है, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कोंकणी है। कर्नाटका की मुख्य जो भाषा है दोस्तों वो है कन्नड़। ठीक है, मतलब ये केरला में। केरला की जहाँ तक बात है, आपको पता है सबसे लिटरेट स्टेट माना जाता है। ठीक है, 94% के आसपास लिटरेसी रेट है यहाँ का। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है आपकी मलयालम। ठीक है जी। उसके बाद आप आइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है, भाषा है वो है तमिल, जैसे नाम से पता लग रहा है। ठीक है, तमिल प्रदेश, तो तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। तो तेलुगु यहाँ की मुख्य भाषा है। ठीक है, अब ऊपर चलिए। उसके बाद आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो मुख्य भाषा है वह ओडिया। ठीक है, ऊपर चलिए। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है वह है बंगाली। ठीक है, जिसको आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले ये ईस्ट बंगाल था। ठीक है, लेकिन आज ये एक अलग देश है। उसके बाद हम आते हैं जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं। राजस्थान की हिंदी हुई, हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी है, हिमाचल और उत्तराखंड की मुख्य भाषा हिंदी है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनकी भी मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार में हिंदी मुख्य भाषा है। इसके अलावा कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी हैं जिनमें मैथिली भी एक मुख्य भाषा है हिंदी के बाद, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिक्किम की जो मुख्य भाषा है वो है नेपाली। नेपाल साथ लगता है और यहाँ की मुख्य भाषा है नेपाली। आगे चलिए। उसके बाद आता है असम की जो मुख्य भाषा है वो असमीज है। ठीक है, असमिया जिसको हम बोलते हैं। और बोडो यहाँ पे काफ़ी संख्या में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद मेघालय में आइए। यहाँ पे जैसे आपको पता 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो और खासी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में डफला और निसी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नागालैंड की सीमा आओ। ठीक है जी, यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद नंबर आता है मणिपुर का। मणिपुर राज्य में मणिपुरी बोली जाती है और मिजोरम में मिजो लैंग्वेज मुख्यतः बोली जाती है। उसके बाद नंबर आता है त्रिपुरा का। त्रिपुरा की जो मुख्य भाषा है वो है बंगाली। इसके बाद बात करें जो अंडमान निकोबार है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो दोस्तों यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है और
आपकी बंगाली है, ठीक है। उसके अलावा तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 यूनिट टेरिटरी बाकी हैं। एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी काफ़ी समय तक फ्रेंच लोगों के अधीन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है, उसके अलावा तमिल भी यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद बात करें तो लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की मुख्य भाषा है दोस्तों मलयालम। केरला नज़दीक है तो यही इसी का इम्पैक्ट पड़ता है केरला का, और यहाँ की लैंग्वेज भी है मलयालम। तो इस प्रकार हमने देखा भारत के अलग अलग राज्यों की कौन सी भाषाएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पट्टी है हिंदी भाषी पट्टी, तकरीबन देश में 52% लोग हिंदी बोलते हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वह है आपकी हिंदी, और दूसरे पे आती है बंगाली, ठीक है, जो तकरीबन 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी और बंगाली के बाद तीसरी जो मुख्य भाषा है भारत की वो है मराठी, ठीक है, और उसके बाद आती है तेलुगु, और उसके बाद आती है तमिल। तो ये 5 भाषाएं हैं जो भारत में से ज़्यादा बोली जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।